पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। झारखंड की भूमि विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि से परिपूर्ण है, जहां अनेक जनजातियां अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण जनजाति खड़िया जनजाति है, जो अपनी परंपराओं, भाषा और जीवन शैली के कारण एक अलग स्थान रखती है। आधुनिकता की लहर और विकास योजनाओं के बीच ये समुदाय अपनी जड़ों को बचाने के लिए और नई राहों को अपनाने के संघर्ष में जुटा हुआ है। खड़िया जनजाति का इतिहास सदियों पुराना है और इसे मुख्य रूप से कोल वंश से जुड़ा माना जाता है, जो भारत के आदिम निवासियों में गिने जाते थे। कुछ शोधकर्ताओं का मत है कि ये जनजाति प्रारंभ में घुमंतू जीवन जीती थी और बाद में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के जंगलों में स्थायी रूप से आकर बस गई। ये समुदाय हमेशा से प्रकृति पूजक रहा और जंगलों, नदियों और पर्वतों को ही अपनी आस्था का केंद्र मानता आया है। खड़िया जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, रांची और पश्चिम सिंहभूम जिलों में निवास करती है। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी इनकी अच्छी खासी आबादी पाई जाती है। इस जनजाति को 3 प्रमुख उपशाखाओं में विभाजित किया गया है। पहला ढेलकी खड़िया, जो सबसे बड़ा उपसमूह है और मुख्य रूप से झारखंड में निवास करता है तथा आधुनिक समाज के साथ घुलने मिलने की प्रवृत्ति रखता है। दूसरा है डूड खड़िया, जो मुख्य रूप से उड़ीसा में पाई जाती है और कृषि एवं श्रम कार्यों में संलग्न रहती है। और तीसरा है पहाड़ी खड़िया, जो आज भी जंगलों में निवास करते हैं और पारंपरिक जीवन शैली अपनाए हुए हैं, जहां इनके जीवन का आधार शिकार, कंदमूल संग्रह और वनोपज पर निर्भर है। इनकी संस्कृति अत्यंत समृद्ध और आकर्षक है। इनकी भाषा खड़िया कहलाती है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। हालांकि ये हिंदी, नागपुरी और संथाली जैसी भाषाएं भी बोलते हैं। खड़िया जनजाति की धार्मिक मान्यताएं प्रकृति से गहराई से जुड़ी होती हैं। ये लोग सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु और जंगलों को पूजते हैं। हालांकि आधुनिक समय में इनमें से कुछ समुदाय हिंदू या ईसाई धर्म भी अपना चुके हैं, लेकिन पारंपरिक पूजा पद्धतियां अभी भी इनके जीवन का अभिन्न अंग बनी हुई हैं। इनके त्योहार इनके सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका प्रमुख पर्व सरहुल, कर्मा, मांझी पर्व और सोहराय है, जो मुख्य रूप से प्रकृति और कृषि से जुड़े होते हैं। इनके पारंपरिक लोक नृत्य और गीत विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जिनमें ढोल, मांदर और नगाड़ा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इनकी पारंपरिक आजीविका कृषि, वनोपज संग्रह, पशुपालन और मजदूरी पर आधारित रहती है। वहीं पहाड़ी खड़िया समुदाय आज भी अपने पारंपरिक शिकार और कंदमूल संग्रह पर निर्भर रहता है। हालांकि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी ये समुदाय अभी भी पिछड़ा हुआ है। सरकारी योजनाओं के चलते अब इन समुदायों में धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है और शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही है। खड़िया जनजाति को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जिसके अंतर्गत इन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में कई विशेष लाभ दिए जाते हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत इन्हें अपने परंपरागत जंगलों पर अधिकार प्राप्त है। एकलव्य मॉडल स्कूलों जैसी योजनाओं के तहत जनजातीय बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। सरकार द्वारा इनके आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि इन योजनाओं का पूर्ण लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाया और अब भी कई खड़िया परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए संघर्षरत हैं। खड़िया जनजाति झारखंड की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका जीवन प्रकृति के निकट रहा और इनकी परंपराएं भारतीय संस्कृति की विविधता को और भी समृद्ध बनाती हैं। हालांकि आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव के कारण इनकी पारंपरिक जीवन शैली में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, लेकिन सरकारी योजनाओं और जागरूकता अभियानों से इनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो रहा है। ये आवश्यक है कि ये जनजाति अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, ताकि ये आधुनिक समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। खड़िया जनजाति सिर्फ झारखंड की पहचान नहीं है, बल्कि उसकी सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल अध्याय भी है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं
और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।